देख रहे हैं VS नेशन, आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल। VS नेशन में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, वसई में दीवानेश्वर महादेव संस्कृत पाठशाला में दीक्षांत समारोह किया गया। इस मौके पर गुरुकुल स्थापना की भी बात की गई और जल्द ही इसकी स्थापना की जाएगी। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रखदस्वा मारुताः तस्मिन्मातराः सुभञ्जावानो वेदधे भुजगमयाः अग्निर्जिह्वा मानवाः सूरचक्षसौ विश्वेनो देवा आवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं सुस्थानो गिरवासे माहि देवायितं जगायो शतमिन्नो शरदो अन्तिदेवाजदरा नश्चकरा जरशन्तनूनाम्मा उदरासो जदरा विदारो भवन्ते मानो मदयारीरिकदा युरगन्तोः अदितिर्दौरदितिरन्तरिक्षमादितिर्माता सविता सपुत्राः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जानित्वम्मा द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शामा शान्तिरेधि संसार धावनललीढलोक त्राणाय कारुण्यघनाघनत्वम् प्राप्तस्य कल्याणगुणार्णवस्य वन्दे गुरुश्रीचरणारविन्दम् महाप्रभो कीर्तननृत्यगीत पादित्रवाद्यां मनसो रसेन रोमाञ्चकम्पाश्रुतरङ्गभाजो वन्दे गुरुश्रीचरणारविन्दम् अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमादरणीय दीवानेश्वर महादेव जिनके प्रांगण में आज हम लोग बैठकर एक ऐसी संकल्पना जिसकी आवश्यकता आज के समाज को है, आज की शिक्षा पद्धति, आज का विज्ञान बहुत चर्चा करते हैं हम लोग। लॉर्ड मैकेलो जब यहाँ आया और उसने ब्रिटिश संसद में रिपोर्ट किया, भारत का अध्ययन करने के बाद ब्रिटिश संसद में जाकर के रिपोर्ट किया कि अगर भारत को अपने बस में करना है, भारत को यदि विश्व गुरु के पद से उतार कर
हमारी संस्कृति को वहां स्थापित करना है तो सबसे पहले वहां की जो शिक्षा पद्धति है उसको बदलना होगा और अपनी शिक्षा पद्धति को वहां लागू करना होगा। क्योंकि भारतीय संस्कृति में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, इसकी परिकल्पना है जीवन के हर उन आवश्यक वस्तुओं को जिसकी सुरक्षा आवश्यक है उसमें दैवत्व की परिकल्पना हमारे भारतीय संस्कृति ने किया है। हम वृक्ष की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वृक्ष आज कहा जा रहा है कि अगर वृक्ष नहीं होगा तो ये जो पूरी सृष्टि है उसका तालमेल बिगड़ जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आज उसकी आवश्यकता उस वैज्ञानिक रूप से करने की बात हो रही है, लेकिन हमारे शास्त्रों ने, हमारे पुराणों ने, हमारे ऋषियों ने हजारों लाखों वर्ष पहले इस संस्कृति की स्थापना की कि नहीं, इसकी रक्षा करनी होगी। वट वृक्ष की रक्षा करो। क्यों भाई? विषाण होता है, प्रदूषण नियंत्रण की बहुत अधिक शक्ति रखता है। इसलिए महज वैज्ञानिक उन तत्वों को शास्त्रीय संदर्भों में रखा गया। शास्त्र को जो हमारी आश्रम व्यवस्था है उस आश्रम व्यवस्था से व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया। उन्हीं शास्त्रों को आज हम विस्मृत हो गए हैं। उन शास्त्रों की धारणाओं को हम लेकर नहीं चल रहे हैं। एक बात आप सबको अनुभव होगा, आप सब गृही हैं, घर है, बच्चे हैं, परिवार है, समाज है, उसमें रहने वाले लोग सबके सब यहाँ बैठे हुए हैं। आज की सामाजिक परिस्थिति, पारिवारिक परिस्थिति को अगर देखेंगे तो परिवार में सामंजस्य खत्म होते जा रहा है। बच्चे अपने रास्ते चलने के लिए तैयार हैं, उनका रास्ता ही अलग है। क्या इसमें उन बच्चों का दोष है जो एक अलग रास्ता लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं? क्या उनका दोष है? बिल्कुल नहीं, दोष हमारा है। हमारा दोष ये है कि हमने अपनी संस्कृतियों को, अपने धरोहर को, अपने शास्त्र की बातों को, अपने कथा प्रसंग को उन बच्चों के समक्ष रखते नहीं। ए फॉर एप्पल और डी फॉर डॉग पढ़ाते हैं। इसका परिणाम है कि आज समाज एक विकृति की ओर है, परिवार अशांत है। वहीं अगर आप देखेंगे कुछ ऐसे परिवार भी हैं जो हमारी धार्मिक आस्थाओं से, हमारी पौराणिक आस्थाओं से जुड़े हुए हैं, अपने परिवार में संस्कार लेकर के चल रहे हैं। प्रातः काल उठ करके बच्चे सबसे पहले माता पिता के पास जा करके राम राम करते हैं, राधे राधे करते हैं, कृष्ण कृष्ण करते हैं। उन परिवारों में अपेक्षाकृत अन्य परिवारों की अपेक्षा जहाँ ये चीज़ें नहीं हैं, वहाँ सुख है, शांति है और लोग आनंद में हैं। आज पूरी दुनिया में अगर एक खोज है तो हर व्यक्ति एक ही चीज़ ढूंढ रहा है, वो है आनंद। वो मिलेगा कहाँ? मिलेगा अपने अंतर में ही मिलेगा, जब हम हमारी संस्कृतियों को संजोएंगे, धरोहर रखेंगे और अपनी अगली पीढ़ी को उसे हम समर्पित करेंगे। और वो होगा कैसे? सिर्फ कह देने से नहीं होगा। यद यद आचरयते श्रेष्ठः, हम श्रेष्ठ जो आचरण करते हैं, स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवाः, अपने चरित्र को हम जैसा करेंगे, हमारे आने वाली पीढ़ी हमें देख करके नहीं पूरा तो कुछ न कुछ उसका अनुकरण करेगी और एक अच्छी समाज की स्थापना हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यही सब विषय लेकर के जगदीश जब आए थे हमारे विद्यालय में,
जहां मैं अध्यापन का कार्य करता था, तो एक होता है, एक व्यक्ति होता, प्रसाद चिन्नानि पुरस्फलानि। अगर राजा प्रसाद के या किसी के द्वार को देख करके इसमें कैसी समृद्धि है, कैसी संस्कृति है, कैसे संस्कार है, वो दिख जाते हैं। तो जगदीश जब आए थे हमारे यहाँ, इनका जो लगन था, इनकी जो धारणा थी और इनका जो उपदेश था, अभी बताया भानुशाली जी ने कहा कि तुम्हें आचार्य करना है, वसई को एक गौरव देना है। वो ललक इनके अंदर थी। बहुत अच्छी तरह से इन्होंने पढ़ाई किया। बैठ करके आज भी हमारे यहाँ भारतीय विद्या भवन में आप आएंगे तो आश्चर्य करेंगे कि एक महाविद्यालय में दरी बिछी है, गद्दी लगा है और गुरुकुल परंपरा के अनुसार वहां पठन पाठन की प्रक्रिया चलती है आज भी। वहां आकर के बहुत ही साधना पूर्वक इन्होंने अध्ययन किया। अध्ययन तो हो गया, काफी समय निकल गए। बाद में चर्चा हुई, जैसे अभी बताया, व्यास जी हमारे अग्रज थे, उन्होंने प्रेरित किया और हम लोग थे साथ में। भारतीय विद्या भवन की सरल संस्कृत की परीक्षाएं चलती हैं, गीता की परीक्षाएं चलती हैं, शास्त्रीय परीक्षाएं चलती हैं, जहां देश विदेश में हजारों छात्र, आप अमेरिका में चले जाएं, आप मॉरिशस में चले जाएं, वहाँ प्रति साल हमारे यहाँ मॉरिशस से कम 5 से 7 हजार छात्र इन परीक्षाओं में बैठते हैं। उसका एक केंद्र यहाँ बाबा के दरबार में। और अगर आप देखेंगे, गुरुकुल परंपरा पे मैं आता हूँ थोड़ी सी ये बात करने के बाद, तो गुरुकुल परंपरा तो एक हमारे जो 4 आश्रम हैं, उस आश्रम के एक अंग के रूप में गुरुकुल परंपरा हमारी चलती रही है। और पूरे देश के अंदर जो संस्कृत विद्या है, जो भारतीय विद्या है, जो अध्यात्म विद्या है, जो जीवन विद्या है, जो जीवन जीना सिखाता है, विद्या का उद्देश्य सा विद्या या विमुक्तये, वो विद्या है जो मुक्ति का साधन बतलाए। आज की अर्थकरी विद्या हो गई है, हर्जा नहीं है, अर्थकरी विद्या होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ क्या संस्कारों को ले नहीं सकते? क्या गुड मॉर्निंग कहने के बजाय हम राम राम नहीं कर सकते माता पिता को? ये कर सकते हैं। आज के अर्थकरी विद्या के साथ ही हम जो मुक्ति का साधक जो विद्या है उसकी ओर हम जा सकते हैं। जाने में कोई हर्जा नहीं है। निश्चित रूप से हम जा सकते हैं। एक परिवार को, एक समाज को एक दिशा देने का दायित्व आज के इस संदर्भ में हम लोगों का है कि हमें इसका एक दायित्व है कि हम इसको, समाज को एक दिशा दें और एक अच्छे समाज का निर्माण हो, जहां राम राज्य की स्थापना हो। भगवान की यहाँ पे हमने आज आराधना की है, उनसे आशीर्वाद की याचना की है। तो मठ मंदिरों के माध्यम से, यहाँ मुंबई में भी देखेंगे तो मुंबा देवी में, बालकेश्वर में, बाबुलनाथ में, महालक्ष्मी मंदिर में, इन सभी जगहों पर विद्यालय चलता था। वहाँ संस्कृत की पढ़ाई होती थी। हमारे जो संस्थापक थे भारतीय विद्या भवन के मुंशी जी, उन्होंने सबको संग्रहित किया। जो विधिवत नहीं चल रहा था उन सबको संग्रहित करके, उनके सारे साधनों के साथ में सबको एकत्रित करके भारतीय विद्या को आगे लाने के लिए मुंशी जी ने एक बड़ा प्रयत्न किया। भारतीय विद्या भवन की रचना की, जहां आज संस्कृत के बहुत ही प्रकल्प चलते हैं। देश में चलता है, विदेश में चलता है, कार्य होता है। और ऐसे यशस्वी जयराम तिवारी जी हमारे सामने बैठे हैं, आपने भी पढ़ा हमारे साथ बैठ करके। जगदीश जी, ऐसे हजारों लोग वहां से आए हैं और आज अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे से अच्छे काम कर रहे हैं। यहां पर विद्यालय की स्थापना इसी उद्देश्य से कि ये क्षेत्र है और इस क्षेत्र में जो लोग हैं उनको इस विद्या से परिचित कराया जाए, इस विद्या में लाया जाए। और 2014 से लेकर के आज 2022 में हम अंतिम चरण में चल रहे हैं। इतने दिनों में निरंतर यहाँ से
20, 25, 30, 50 की संख्या में परीक्षार्थी बैठे हैं। उनका प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। दीक्षांत समारोह यहाँ आयोजित होता रहा है। आज भी दीक्षांत समारोह के लिए हम यहाँ एक योजना लेकर के बैठे हैं। गुरुकुल परंपरा की बात करें, सबसे पहली बात कि हमारे भारतीय संस्कृति का वैशिष्ट्य ये है कि ये हमारे यहाँ टेस्ट ट्यूब बेबी का कोई प्रचलन नहीं होता। हमारे यहाँ संस्कार होते हैं, मानवोचित 16 संस्कार शास्त्र में वर्णित है, जो गर्भाधान से लेकर के वहां से संस्कार शुरू होता है। गर्भस्थ संस्कार होते हैं, गर्भ में ही जब बालक है उसी समय बहुत सारे संस्कार है, सीमंतोन्नयन है, कई तरह के संस्कार जिस पर कभी अवसर मिलेगा चर्चा करेंगे। विवाह संस्कार, उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार में ब्रह्मचारी उनका उपनयन होता है और उस समय तो कोई ऐसे साधन नहीं थे, कोई गवर्नमेंट की व्यवस्था नहीं थी, समाज को ही शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था चलानी पड़ती थी। तो समाज से वो बालक भिक्षा लेकर के आश्रम तक पहुंचता था, गुरु जी को अपनी भिक्षा समर्पित करता था और वहां से अध्ययन प्रारंभ करता था। 20 वर्षों का अध्ययन होता था। 20 वर्षों के अध्ययन के बाद 25वें वर्ष में जब वो समाज में आता था, उसकी ख्याति आश्रम से ही निकल करके समाज में कि अमुक जो बालक है वो इतना तेजस्वी है, यशस्वी है। उसके विवाह की इधर तैयारी होती थी, कन्या पहले से ही तैयार रहती थी, क्योंकि उसका जो यश है वो आश्रम से निकल करके और समाज तक पहुंचता था। समाज में चर्चा होती थी कि ये जो ब्रह्मचारी है बहुत ही तेजस्वी है, ये जो ब्रह्मचारी है बहुत ही विद्वान है। तो ऐसे बच्चे का विवाह होता था। और आपको बताएं कि ये जो विवाह का जो संस्कार है ये जीवन का 15वां संस्कार है। जो हमने 16 संस्कार बताए उसमें से जो 15वां संस्कार है वो विवाह संस्कार है। और विवाह संस्कार के बाद तत्कालीन परिस्थिति में परिवार में जो उनका दाय भाग होता था, दाय भाग यानी हिस्सा, पैतृक संपत्ति में हिस्सा उन्हें बांट कर दे दिया जाता था और फिर वो घर बसाते थे। और वहां पे जो 16वां अंतिम संस्कार होता था वो अग्नि परिग्रह संस्कार होता था, जहां पे वहां जाएंगे तो घर में सबसे पहले अग्नि की आवश्यकता होती है, अग्नि को आहूत किया जाता है। इस तरह से 16 संस्कारों से जुड़ी हुई हमारी व्यवस्था। और ये पूरे संस्कार से एक उन्नत ब्रह्मचारी, उन्नत नागरिक निकलता था जो समाज का कल्याण करता था। आज हम शायद उस रूप में नहीं कर सकते हैं। आज के इस ग्लोबलाइजेशन में, आज के इस सांसारिक जो विषय है इस समय शायद उस तरह से तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ तो किया जा सकता है, कुछ तो संस्कार समाज में दिया जा सकता है। ऐसी ही पूरी परिकल्पना के साथ बहुत ही सफलता से इतने दिनों तक जगदीश जी ने बहुत मेहनत करके, मैं भी कई बार आया यहाँ पे, जो कुछ लोग यहाँ पढ़ते थे उन्हें कभी हफ्ते में एक दिन आ करके उनके साथ चर्चा करके और चलता रहा। आज अब समय आ गया है और मैं बताऊं एक रहस्य की बात आप लोगों को बताकर जा रहा हूं कि विगत 2-3 वर्षों से जगदीश से मेरी बात यही होती थी। ये कहते थे गुरुजी आप भारतीय विद्या भवन कब छोड़ोगे? मुझे क्या उद्देश्य क्या है? लोग नौकरी दिलाते हैं, आप मुझे नौकरी छुड़वा रहे हो। बोला नहीं, हमें गुरुकुल बनाना है। ये जो एक इनका उद्देश्य था, निरंतर इस उद्देश्य पर बात करते थे। हमने कहा बस थोड़े दिन हैं, और मैं बताऊं कि अब थोड़े ही दिन हैं और गुरुकुल की आवश्यकता आ पड़ी है, क्योंकि मैं स्वयं वहां आकर बैठने के लिए तैयार हो रहा हूं। ये गुरुकुल जो भारतीय शिक्षा है, हमारा जो वेद है, हमारा जो आयुर्वेद है, हमारा जो योग है, हमारे जो शास्त्र है, सांख्य है, दर्शन है, भागवत है, ऐसे पुराण है। अब तक आप देखेंगे डिफेंस में, मिलिट्री में एक पद होता है, धर्मगुरु का पद होता है, और
वो गजेटेड पोस्ट है, कर्नल वगैरह के रैंक का वो पोस्ट होता है, जहां हमारे संस्कृत के बच्चे जाते हैं। उसके लिए कर्मकांड का डिप्लोमा लगता है। अब पहले तो ऐसे सामान्यतया अगर संस्कृत से ग्रेजुएट हो जाते थे तो उनको मिल जाता था, अब अनिवार्य कर दिया है कि वो डिप्लोमा करते हैं। तो एक परिकल्पना को लेकर के निकले, कुछ जगहों की बात कि एक बड़ा सा कोई काम करेंगे। आज के युग में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो काम कर रहे हैं, काम करना आसान है। हमारे पास उद्देश्य होना चाहिए और आप सबका सहयोग होना चाहिए। जगदीश जी ने कहा कि हम एक गुरुकुल बनाने जा रहे हैं, कौन कौन साथ है? अरे ये तो ऐसी बात है, कबीरदास जी कहते हैं कि अगरा खरा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रहे आप ना चलो हमारे साथ। तो ये ऐसी परिकल्पना है और इसमें आप सबका एक साथ चाहिए कि आने वाले समय में इतिहास ये कह सके कि आप सब ने मिलकर के एक ऐसे गुरुकुल की स्थापना की जिसने पूरे भारतवर्ष में एक ऐसी संस्कृति का डंका बजाया है, एक ऐसी संस्कृति का प्रचार प्रसार किया है जिससे भारत जगमगा रहा है। और भारत की कल्पना, जो विश्व गुरु बनने की जो हमारी कल्पना है, उस कल्पना को साकार करने के लिए आज जगदीश इसको लेकर आगे चले हैं। हम सब इनके साथ मिलकर के, इनका बाह बन करके, इनकी ताकत बन करके अगर हम आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से हम इस गुरुकुल के मिशन में सफल होंगे। कृष्ण कुमार जी, हमारे ज्येष्ठ मार्गदर्शक भानुशाली जी, उपस्थित सब आदमनगर और अपने एरिया के रहवासी संस्कृत प्रेमी लोगों, ज्यादा बोलूंगा नहीं। गुरु जी ने अपने विचार और मार्गदर्शन बहुत किया है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जगदीश शास्त्री जी आचार्य हुए, उसके लिए सर्वप्रथम उनको बधाई देता हूं। और हम लोग जहाँ भी अच्छा काम है उसके साथ रहते हैं और मैं मानता हूँ कि ये अच्छा काम है, इसके लिए आज तक हम साथ में रहे। जगदीश शास्त्री जी के साथ भी, आगे भी साथ में रहेंगे। जो भी रहेगा, आधी रात को भी हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार है। इतना ही बोलता हूँ और आप सभी की रजा लेता हूँ, क्योंकि मुझे 6 बजे एक दूसरा प्रोग्राम था। लेकिन गुरु जी के विचार सुनने के लिए मैं यहाँ रुका। गुरु जी, आपका भी धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बड़े पैमाने में उपस्थित संस्कृत के प्यारे मेरे भाई बहनों और जगदीश, अभी सब लोग महाराज बोलते हैं लेकिन मेरे लिए वो जगदीश ही है, क्योंकि उसका गुरु का मैं गुरु हूँ। तो उनको गुरु दीक्षा मैंने दी कि तू ये सर्विस विर्विस का मत करो, सामाजिक काम करो। हम भले सामाजिक काम करते अलग टाइप के, तुम ज्ञान का काम करो, तुम्हारे पास ज्ञान का अच्छा भंडार है, तुम सबका ज्ञान अच्छी तरह से विकसित करो। और उसने मेरा थोड़ा सा आज्ञा पालन किया, आज उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। तो उसने आज इतना बड़ा नाम किया और गुरु करने को निकले हैं। हमारा पहले से सामाजिक कर्तव्य है, जो भी हमको जो भी कुछ मिलता है, 2 पैसा लेन देन से या सर्विस से या किससे भी, उसमें इनका भी हक है इतना पक्का ध्यान में रखने का और सब ने अपना कर्तव्य समझ के उनको मदद करने का। हम सामाजिक लोग, पॉलिटिकल वाले, हम उनके साथ में है ही। हम उनके पहले से सब कार्य में आते हैं, सब करते हैं, सहकार्य करते हैं। अभी गुरुजी जैसे उनको महान व्यक्ति मिले हैं तो हम उनको कोई भी दिक्कत में उनके साथ में रह के उनका कार्य अच्छा सफल बनाएंगे, ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं। जय मान।